शुरू 100 शब्द प्रति मिनट। धरती के प्राणियों एवं वनस्पतियों को स्वस्थ व जीवित रहने के लिए हमारे पर्यावरण का स्वच्छ रहना अति आवश्यक है, किंतु मानव द्वारा स्वार्थ सिद्ध हेतु प्रकृति का इस प्रकार से दोहन किया जा रहा है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो चला है। आज पर्यावरण प्रदूषण भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की एक गंभीर समस्या बन गया है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, यह बड़े दुख की बात है कि एक के बाद दूसरे देश में विकास का तात्पर्य प्रकृति का विनाश समझा जाने लगा है। जनता को अच्छी विरासत से दूर किए बिना और प्रकृति के सौंदर्य, ताजगी व शुद्धता को नष्ट किए बिना ही मानव जीवन में सुधार किया जाना चाहिए। पैरा पर्यावरण दो शब्दों परि एवं आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि का आशय है चारों ओर से तथा आवरण का अर्थ है ढका हुआ, अर्थात समस्त जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण के अनुसार पर्यावरण का तात्पर्य प्रत्येक उस दशा से है जो किसी तथ्य, वस्तु अथवा मनुष्य को चारों ओर से घेरे रहती है तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। सामान्य रूप में पर्यावरण की प्रकृति से समानता प्रदर्शित की जाती है, जिसके अंतर्गत भौतिक घटकों पृथ्वी, जल, वायु आदि तथा जैविक घटकों पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव इत्यादि को शामिल किया जाता है। पैरा मानव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों सभी को स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता होती है, लेकिन जब प्राकृतिक या मानवीय कारणों से पर्यावरण संरचना में कुछ अवांछित तत्व प्रवेश कर जाते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। यही भूमि, वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण आदि के रूप में मानव जीवन व पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है। 6 से 7 मई 2020 को आंध्र प्रदेश की कंपनी का नामक गैस रिसाव तथा जून 2020 में असम में गैस रिसाव ने भी मानव जीवन को प्रभावित कर पारितंत्र को प्रदूषित किया है। सामान्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण को निम्न प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, ई कचरा प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण तथा प्लास्टिक प्रदूषण इत्यादि। पैरा वायु प्रदूषण जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल की गैसों की निश्चित मात्रा और अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त या कणिकीय पदार्थ मिल जाते हैं तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। पैरा वायु प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा होता है। प्राकृतिक कारकों में ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, पशुओं द्वारा जुगाली की क्रिया, कोहरा, परागण, उल्कापात आदि है। परंतु प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न वायु प्रदूषण कम खतरनाक होता है, क्योंकि प्रकृति में स्वयं नियंत्रण की क्षमता होती है।
मानवीय क्रियाकलापों में वनोन्मूलन, मोटर वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग, लकड़ी, कोयला, उपले जैसे पदार्थों को जलाने से उत्पन्न धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, ताप विद्युत ग्रह, कृषि कार्य, खनन, रासायनिक पदार्थ आदि का प्रयोग तथा आतिशबाजी द्वारा वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। पैरा विकसित तथा विकासशील देशों में विकास एवं अन्य मानकों में आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा ने पर्यावरण को इतना अधिक प्रदूषित कर दिया है कि आज वैश्विक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन तथा ओजोन संरक्षण की समस्या ने मानव के अस्तित्व के समक्ष ही संकट खड़ा कर दिया है। वायु प्रदूषण के प्रभाव, वातावरण में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें दमा, अंधापन, श्रवण हास होना, त्वचा रोग आदि बीमारियां पैदा होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक वर्ष 2 से 4 लाख लोगों की मौत का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है। पैरा दुनिया भर की बीमारियों पर नज़र रखने वाली संस्था के अनुसार भारत में श्वास वायु में जुड़ी बीमारियां बड़ी तेज़ी से ऐसी खतरनाक महामारी में परिवर्तित होती जा रही है जिन पर यदि तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। पैरा वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ गया है क्योंकि वर्षा के जल में आदि जहरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ी है जिससे पेड़ पौधे, भवनों व ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है।